आजकल देशों के भू राजनीतिक गलियारों में सर्वप्रथम कोई भी देश एक दूसरे देश से अपने फायदे और नुकसान को देखते हुए व्यापार डील कर रहा है। लेकिन यह बात भी जगजाहिर है कि कोई भी देश दूसरे देश से डील करने के उपरांत अपने देश के स्वाभिमान का समझौता नहीं करते। लेकिन आजकल ऐसे भी देश हैं जो किसी भी आपदा में दूसरे देश द्वारा सहायता प्राप्त करने के बाद उस देश का एहसान भूल जाते हैं। वैसे तो भारत की नज़र में चुनिंदा देश ही हैं, जिसमें से एक देश है तुर्की। दोस्तों, एक ऐसा झटका जिससे तुर्की की नींव हिल गई है, अरबों डॉलर का नुकसान, और उसके पीछे सिर्फ एक नाम है भारत। कुछ समय पहले तक तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर भारत के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था। मंच कोई भी हो, मौका चाहे जैसा भी हो, तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि अब जो भारत है वो वही पुराना भारत नहीं रहा। अब भारत चुप नहीं रहता, अब भारत जवाब भी देता है, और वह भी ऐसा जवाब जो इतिहास बन जाता है। इस बार जो हुआ वह सिर्फ एक नीति बदलाव नहीं था, यह एक संदेश था, ऐसा संदेश जो पूरी दुनिया ने देखा और तुर्की की आंखें खोल दी। भारत के एक फैसले ने तुर्की की कमर तोड़ दी है, और ये तो बस शुरुआत है। जिस तरीके की तुर्की के हाल ही में भूकंप ने तबाह किया था, वहाँ सबसे पहले कौन पहुंचा? भारत। जब जरूरत पड़ी तो ऑन ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने बिना देरी किए अपनी राहत टीम भेजी। तुर्की की ज़मीन पर भारत की टीमों ने जान की बाजी लगाकर वहाँ के लोगों को बचाया। लेकिन जवाब में क्या मिला? जब भारत पाक बीच तनाव चरम पर था तो तुर्की ने भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का समर्थन किया, वो भी सैन्य समर्थन। भारत की जनता ने यह विश्वासघात देखा और उसका जवाब भी तय कर लिया। अब तुर्की से जो माल भारत आता था, जैसे कि सेब, जिनसे भारत के किसान सालों से नुकसान झेल रहे थे, अब उस पर सवाल उठने लगे हैं कि पूरे देश में आवाज़ उठी कि तुर्की से यह आयात बंद किया जाए। और बात सिर्फ किसानों की नहीं, मामला अब देश के अस्मिता से जुड़ चुका है। जो देश भारत के खिलाफ खड़ा हो, वह भारत अब उससे रिश्ते भी नहीं रखना चाहता। और आज यही हुआ है तुर्की के साथ। इतना ही नहीं, भारत की जनता ने खुद फैसला लिया है कि अब तुर्की और उसके सहयोगी देशों को एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर जैसे तूफान आ गया, बायकॉट तुर्की और बायकॉट अजरबैजान जैसे कैंपेन ने जमीन पर असर दिखाना शुरू कर दिया। हजारों लोगों ने अपनी तुर्की यात्राएं रद्द कर दी। पूर्वांचल जैसे इलाकों से एक दिन में हजारों बुकिंग कैंसिल हो गई। अब लोग बायकॉट जैसे विकल्पों की ओर जा रहे हैं और तुर्की के होटल, बाजार और एयरपोर्ट खाली पड़ने लगे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत की जनता की भावना ने किसी देश की अर्थव्यवस्था की नींव को हिलाकर रख दिया। भारत की ट्रैवल इंडस्ट्री ने भी इस पर जन भावना का सम्मान किया है। किसी से कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ट्रैवल कंपनी भी इस राष्ट्रहित में पूरी तरह सहयोग कर रही है। और यह तो अभी शुरुआत है। तुर्की के साथ भारत का व्यापार, जिसमें अरबों डॉलर की हिस्सेदारी है, वह अब खतरे में है। भारत से जो माल तुर्की जाता था, चाहे वो मिशनरी हो, स्टील हो या कीमती पत्थर, अब उसका भविष्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और उनकी दिशा को अलग देश की ओर मोड़ा जा रहा है। भारत ने तुर्की को हर मोर्चे पर सहयोग दिया था, लेकिन तुर्की ने क्या किया? पीठ में छुरा घोंप दिया। अब भारत यह सब चुपचाप नहीं देख रहा। देश का मिजाज बदल चुका है, और जब भारत बदलता है तो सिर्फ अपना ही नहीं, दूसरों का भविष्य भी बदलता है। अब पूरी दुनिया देख रही है कि तुर्की ने भारत को नज़रअंदाज कर दिया और भारत ने तुर्की को झटका दिया। एक ऐसा झटका जिसकी गूंज आने वाले कई वर्षों तक सुनाई देगी। अब देखना यह है कि तुर्की इस सदमे से उभर भी पाएगा या नहीं। तो सोचिए, अगर भारत की तुर्की के साथ अपने सारे व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दे तो क्या होगा? क्या तुर्की की अर्थव्यवस्था उस झटके को झेल पाएगी? तुर्की के खिलाफ भारत के इस कदम को अगर सिर्फ व्यापारिक फैसला मान लिया जाए तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी। असल में यह एक बड़े भू राजनीतिक खेल की ओर इशारा है। भारत ने तुर्की को सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि पूरी दुनिया को एक संकेत दिया है कि अब भारत केवल व्यापार नहीं करता, अब वह अपनी शर्तों पर रिश्ते तय नहीं करता। जो देश भारत की पीठ में वार करेंगे, उसका अलग ही उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तुर्की को हर मोर्चे पर जवाब मिलेगा, और यह जवाब सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि जनता की भावना से जुड़ा है। अब आम भारतीय भी यह तय कर लेता है कि किसी भी विदेश उत्पाद या देश का समर्थन नहीं देगा तो उसका असर सिर्फ उस देश के जेब पर नहीं, उसकी छवि पर भी पड़ता है। आने वाले समय में तुर्की सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अलग थलग पड़ सकता है। भारत की विदेश नीति अब रणनीतिक चुप्पी की नहीं, रणनीतिक आक्रामकता की तरफ बढ़ रही है, और इसमें भारत के पास एक अनोखा हथियार है, अपनी साख। अब भारत किसी भी मानवीय मदद देता है तो वह दिल से देता है, जैसे तुर्की के भूकंप में किया था।
लेकिन जब भारत को धोखा मिलता है तो उसका जवाब सिर्फ नाराज़गी नहीं होता, वह रणनीति बन जाता है। भविष्य में यह भी संभव है कि भारत तुर्की को उन वैश्विक समूहों को दूर करने की कोशिश करे जहां भारत का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे भारत G20, ब्रिक्स और अन्य वैश्विक मंचों पर ताकतवर होता जा रहा है, तुर्की के लिए रास्ते कठिन होते जा रहे हैं। और अगर भारत ने तुर्की से व्यापारिक संबंधों को पूरी तरह सीमित कर दिया तो दूसरे देशों के लिए यह एक चेतावनी होगी कि भारत को नजरअंदाज करने का अर्थ सिर्फ व्यापार खोना नहीं, एक भरोसेमंद मित्र को खोना होगा। भारत के सेब किसान जो अब तक घाटा झेलते थे, अब उनके लिए एक नया सूरज उग चुका है। तुर्की से आने वाले सस्ता सेब अब बंद हो गया तो देश के बागानों पर पके भारतीय सेबों को वह सम्मान मिलेगा जिसके वे हकदार हैं। इससे गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आत्मनिर्भर भारत का सपना और ठोस हो जाता है। एक और दिलचस्प पहलू है कि भारत और विदेशी सॉफ्ट पावर को भी टक्कर देने लगा है। यहाँ पहले भारत सिर्फ आयात करता था, लेकिन अब भारत अपने ओपिनियन मेकर बन रहा है। भारतीय जनता अब केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्णयकार की भी एक पहलू बन चुकी है। जो लहर तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भारत में उठी है वह सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगी। आने वाले वर्षों में तो देश भारत के हितों का नुकसान पहुंचाएंगे, उन्हें भारत की जनता का सामना करना होगा। और यह जवाब सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं रहेगा, वह हर मंच तक जाएगा और जहां भारत की बात सुनी जाती है। संभावना है कि भारत भविष्य में तुर्की से आने वाले अन्य उत्पादों पर भी धीरे धीरे प्रतिबंध लगा देगा, बिना कोई बड़ा ऐलान किए, चुपचाप लेकिन असरअंदाज ढंग से। लेकिन भारत की नई नीति अब टकराव से नहीं प्रभाव से चलती है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत ने जो सबसे बड़ा संदेश दिया है वह यह है कि भारत अब भावनाओं से नहीं गरिमा से चलता है, और जो इस गरिमा को चुनौती देगा वह खुद को अकेला पाएगा। भविष्य की तस्वीर साफ है, भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं बल्कि वह भविष्य की पटकथा खुद लिखने वाला खिलाड़ी बन चुका है। जो कुछ तुर्की के साथ हो रहा है वह भारत की बदलती भू राजनीतिक शैली की झलक पर है। आने वाले समय में भारत की नीति और भी परिपक्व और लक्ष्य केंद्रित होगा। तुर्की जैसे देशों को अब हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि भारत अब आर्थिक ताकत से भी जवाब देता है और नैतिक ऊंचाई से भी। आने वाले वर्षों में भारत अपने घरेलू उत्पाद और सेवाओं में मेक इन इंडिया के तहत उनका निर्माण करके अलग अलग देशों तथा तुर्की जैसे देशों का तो मुंह बंद ही कर देगा। भारत के किसान, व्यापारी और उद्योगपति अब यह समझ चुके हैं कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक रणनीतिक शस्त्र है। इससे भारत के स्थानीय अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी और विदेशी हस्तक्षेप की जरूरत घटेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत अब अपनी विदेश नीति से नैतिक नेतृत्व की भूमिका दिखा रहा है। वैश्विक मंचों पर भारत यह दिखाएगा कि कैसे एक सभ्य, शांतिप्रिय लेकिन सशक्त राष्ट्र किसी भी देश को बिना युद्ध, बिना उग्र भाषा के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किनारे कर सकता है। तो आज जो तुर्की के साथ हो रहा है वह भारत की कूटनीति का एक जबरदस्त सबूत है। वैसे दोस्तों, तुर्की के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या हमें तुर्की के साथ आने वाले समय में व्यापार करना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।